वेलकम स्टूडेंट। एसएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और क्लास 12th की बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी की बात करेंगे। ठीक है, और देखिए हम ज्योग्राफी के अंदर प्रवास के बारे में, प्रवास के प्रभाव के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मानव विकास संकल्पना। मानव विकास संकल्पना मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट हाइपोथेसिस। मानव के विकास की संकल्पना यानी किस प्रकार के अलग अलग कल्पनाएं की गई, किस प्रकार की अलग अलग परिभाषाएं दी गई, किस प्रकार की इसके बारे में बातें आती हैं, इससे जुड़ी हुई संबंधित परिभाषाएं आती हैं, वो संकल्पना के अंदर आती हैं। तो मानव विकास की संकल्पना की हम बात करेंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार मानव के विकास के अलग अलग पहलू हैं, उन सभी चीज़ों की हम बात करेंगे। देखिए, मानव विकास की अगर बात करें तो ये एक बहुआयामी संकल्पना है विकास। तो विकास एक बहुआयामी संकल्पना है। बहुआयामी संकल्पना, बहुआयामी मतलब बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे पहलू हैं। विकास किसी एक चीज़ से नहीं होता। विकास हर दृष्टि से, हर पहलू से देखा जाएगा कि आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, सामाजिक विकास, ठीक है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, वो हर रूप से अलग अलग होता है। तो बहुआयामी अलग अलग पहलू होते हैं इसके, इसलिए एक बहुत आयामी संकल्पना है विकास। अब इसमें देखें तो कौन कौन से चीज़ों को हम जोड़ सकते हैं। तो इसमें हम एक तो आर्थिक देखेंगे, एक सामाजिक देखेंगे, ठीक है, एक सांस्कृतिक देखेंगे कि हर प्रकार से विकास होना चाहिए। बात करें राजनीतिक की तो राजनीतिक भी होना चाहिए, संस्थागत भी होना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, और इसके अलावा बात करें तो पारिस्थितिकी होना चाहिए विकास, और नैतिकता के साथ में होना चाहिए। ये इतने पक्ष इसमें शामिल है विकास के अंदर कि आर्थिक विकास हो, सामाजिक हो, मनोवैज्ञानिक विकास हो, नैतिकता का विकास हो। ये विकास हर अलग अलग पहलुओं में अलग अलग होता है। इसे हम कह सकते हैं कि इसे बहुधा उस प्रक्रिया के रूप में अपनाते हैं जिसमें लोगों के आर्थिक दशाओं में सुधार करने और मानव कल्याण में वृद्धि करने, जीवन की गुणवत्ता जब सुधार होगा तो उसको हम जोड़ा जाते हैं। जब मैं अगर बोलूँ विकास को, तो हम विकास को ज़्यादा कहाँ जोड़ते हैं, आर्थिक में चीज़ें हम जोड़ते हैं कि आर्थिक दशाओं में जब सुधार होगा या मानव कल्याण होगा, मानव के जीवन जीने का जो स्तर है अगर उसमें सुधार होगा, मानव के जीवन की जो गुणवत्ता है अगर उसमें सुधार होगा, तो हम कह सकते हैं कि वो तो मानव का विकास हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि विकास का लक्ष्य होता है लोगों का कल्याण। मैंने कहा विकास करना है मतलब लोगों का मुझे क्या करना है, कल्याण करना है। अक्सर हम विकास को दृष्टि देखते हैं आर्थिक दृष्टि से। किसी पास में पैसे पहले कम थे, पैसे बढ़े, अमीर गरीब से अमीर हुआ तो हम बोलेंगे विकास हुआ। तो सिंपल सी बात है कि विकास से उसकी आर्थिक कंडीशन सुधर जाए, वो विकास होगा। मानव कल्याण में अगर वृद्धि करने की बात कहूँ या जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की बात कहूँ तो मैं कहूँगा कि वो विकास के उस दृष्टि का एक पहला पहलू है। ठीक है, और विकास का लक्ष्य होता है लोगों का कल्याण करना, और जन कल्याण केवल धन के द्वारा ही संभव नहीं है। ऐसा नहीं कि लोगों का कल्याण केवल धन पर निर्भर करता है कि धन से ही लोगों का कल्याण हो सकता है। और अगर हम देखें तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास मानव विकास कल्याण के लिए महत्वपूर्ण पहलू हैं। अपने प्रमुख पक्षों में देखें तो वो भी जुड़े हुए हैं। तो मानव विकास के अगर महत्वपूर्ण पक्षों की बात करें, प्रमुख पक्ष की बात करें, तो एक तो आर्थिक पक्ष है मानव विकास के लिए, एक सामाजिक है,
और एक है सांस्कृतिक। तो कल्याण के लिए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बात ध्यान रखने की प्रमुख है विकास की दृष्टि से देखें तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास लोक कल्याण के लिए जुड़े हुए हैं। और इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो संयुक्त राष्ट्र है, कौन, संयुक्त जो राष्ट्र है, इस संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों के सामने मानव विकास की संकल्पना का लक्ष्य प्रस्तुत किया। ये ध्यान रखना है आपको। तो यूएनए ने मानव विकास के इस संकल्पना को सभी देशों के सामने प्रस्तुत किया। किस देश में मानव का विकास उच्च स्तर पर है, किस देश में मानव विकास ज़्यादा है, किस देश में मानव सूचना ज़्यादा है, उसकी अलग अलग बातें यहाँ पर की गई। ये ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं कि अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के रूप में देखा जाता था। अनेक समय तक हम देखें, अधिकतर समय तक किसी देश का जो या मानव का जो विकास है वो आर्थिक विकास पर देखा जाता है। जैसे एक आदमी है, उसके पास में पहले 100 रुपये थे और उसके बाद में उसके पास 1000 रुपये हो गया, तो क्या उसका विकास हुआ? तो आप बोलेंगे हाँ, विकास तो हुआ है। कौन सा विकास हुआ है? 100 से उसके पास 1000 पैसे हो गए, तो कौन सा विकास हुआ है? आर्थिक विकास। लेकिन एक बात है कि जब इसने 100 से 1000 रुपये पैसे कमाए, शरीर इसका गिर गया, बीमार पड़ गया, पहले इसका वजन 50 किलो था, अब 30 किलो वजन है, तो आर्थिक विकास हुआ है। लेकिन शारीरिक विकास क्या हुआ है? पहले ये फ्री रहता था 100 रुपये में, अब 1000 रुपये होने से वजह से टेंशन ज़्यादा होने लगी, तो क्या मानसिक विकास हुआ है? तो पहले क्या होता था, केवल आर्थिक विकास को ही देखा जाता था कि भाई किसी व्यक्ति की अगर कंडीशन सुधरी है, धन दौलत कमाने लग गया है, तो उसका विकास माना जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होगी, वहाँ पर वो देश उतना ही अधिक विकसित माना जाएगा। अर्थव्यवस्था पर विकास गिना जा रहा था उस समय, ये ध्यान रखना है। किसी देश की अर्थव्यवस्था बड़ी है तो ज़्यादा विकसित देश माना जाएगा। लेकिन इस वृद्धि का, जो आर्थिक वृद्धि किसी देश की होती है, अर्थव्यवस्था अगर बढ़ती है तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों का जीवन सुधर रहा है। और इस वृद्धि का अधिकांश जो है वो लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं रखता अर्थव्यवस्था के बढ़ने का। कि किसी देश में अर्थव्यवस्था बड़ी है, वहाँ पर बड़ी बड़ी इकाइयाँ हो गई हैं, इसका मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि लोगों का विकास हुआ हो, देश का विकास हो, या कि अर्थव्यवस्था बढ़ने के पीछे लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन हो। ये आपस में जुड़े या नहीं जुड़े, ये कोई फिक्स नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो पहली बार अगर हम देखें तो पहली बार मानव विकास की अगर संकल्पना की बात करें तो इससे संबंधित जो बात है, सबसे पहली बार अगर बात करें कि पहली बार मानव विकास की जो संकल्पना है उससे संबंधित जो बात है, सबसे पहले या जो अवधारणा है वो किसने दी, उन व्यक्तियों का नाम जरूर याद करें। अक्सर यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि मानव विकास की संकल्पना देने वाले कौन विद्वान थे, कौन अर्थशास्त्री थे। तो आपको बता दें कि सबसे पहले मानव विकास की संकल्पना देने वाले जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, जिनका नाम था महबूब उल हक, इसके अलावा प्रोफेसर अमर्त्य सेन हो गया और महबूब उल हक, ये सबसे पहले 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार मानव विकास से जुड़ी हुई संकल्पना प्रस्तुत की। वेरी 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 मोस्ट का मतलब मोस्ट। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पहली बार मानव विकास की संकल्पना किसने प्रस्तुत की, अवधारणा किसने दी, तो महबूब अल हक या उल हक। तो महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने।
ठीक है, इन्होंने सबसे पहले मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया। मानव अवधारणा का प्रतिपादन किया। और आपको बता दें कि मानव विकास एक ऐसा विकास है, इनके अकॉर्डिंग बताया इन्होंने कि मानव विकास एक ऐसा विकास है, या मानव विकास एक ऐसे विकास का रूप होता है जो लोगों के जीवन में सुधार लाता है। मैं कहूँगा मानव विकास हो रहा है मतलब लोगों के जीवन में सुधार हो रहा है। उनके लिए विकल्पों में वृद्धि करना, भाई मानव विकास मतलब उनके पास में अलग अलग विकल्प होने चाहिए। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास के अन्य जो बिंदु हैं उनको भी शामिल किया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन की अवधारणा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि मानव विकास एक ऐसा विकास है जिसमें व्यक्ति के जीवन का सुधार होता है, व्यक्ति जीवन में सुधार लाता है, उसके पास अनेक विकल्प होते हैं। और इस विकास में हम देखें इस अवधारणा में तो विकास के जितने भी बिंदु हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हो, नैतिकता हो, सब चीज़ों को, सब बिंदु को इसमें शामिल किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि मानव विकास सूचकांक कौन कौन से देशों का कितना है, उसकी बात करें। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं। तो मतलब मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो HDI रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट की बात करें तो ये मानव विकास सूचकांक, ये जो रिपोर्ट है इसको प्रस्तुत करने का, इसका प्रकाशन करने का जो काम है वो आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब UNDP, ठीक है। तो ये हो गया यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। 1990 में सबसे पहले इन्होंने मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की, HDI रिपोर्ट प्रस्तुत की 1990 में सबसे पहले। इस रिपोर्ट की बात करें तो लोगों के विकल्पों की जो परिवर्धित करने की जो प्रक्रिया है वही मानव विकास के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसी प्रोसेस या ऐसी प्रक्रियाएं जो मानव के विकास के लिए अलग अलग विकल्प पैदा करे, वो जो होगा वो मानव विकास होगा। इस प्रतिवेदन के अनुसार अगर बात करें तो सिर्फ मानव, देखें तो सिर्फ लोगों की आय या पूंजी का ही विस्तार नहीं, अभी तो लोगों के कार्य प्रणाली में विस्तार हो, लोगों की क्षमताओं में वृद्धि हो, तो हम समझेंगे कि मानव विकास हो रहा है। ऐसा नहीं है कि लोगों की आय या पूंजी में वृद्धि हो तो मानव विकास है। दूसरी लाइनों में अगर हम कहें तो लोगों के जीवन विकल्पों के परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, लोगों की जीवन में अलग अलग विकल्प आने की जो विधि है, जिससे विकल्पों में वृद्धि होती है और जल कल्याण के स्तर जब ऊपर उठता है तो हम कहेंगे वो मानव विकास है। वो क्या है? मानव विकास है। तो मानव विकास सूचकांक का मतलब ये हो गया कि मानव विकास क्या है। तो मानव विकास का मतलब ये हुआ कि जब मानव के जीवन में उसके पास में विकल्पों की वृद्धि हो और जन कल्याण का स्तर जब ऊपर उठे तो मैं कहूँगा मानव विकास हो रहा है। या इसकी अलग अलग परिभाषाओं में हम देखें तो जब लोगों के विकल्पों में वृद्धि हो, या जो मानव विकास है वो एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसे लोगों के पास में अपने जीवन में विकल्पों की वृद्धि होती है ताकि वो अपना जीवन सुधार सकें, तो एक मानव विकास है। तो मानव विकास के सूचकांक की बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखना है आपको कि 1990 में
यूएनडीपी ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ने सबसे पहले एसडीआई की रिपोर्ट प्रकाशित की। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीआई रिपोर्ट 1990 के अंदर इसमें कहा गया कि भी मानव विकास की परिभाषा क्या है, वो हमने उसकी बात कर ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने मानव विकास की परिभाषा देखी है। अगर मानव विकास की विकल्प की बात करें तो स्वास्थ्य, भौतिक, पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के जो पहलू हैं, विकल्प है, वो मानव विकास में शामिल किए गए हैं। और मानव विकास में हम शिक्षा के स्तर को भी देखते हैं, स्वास्थ्य को भी देखते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा हम सशक्तिकरण भी देखते हैं। इन सभी चीज़ों को हमने मानव विकास में जोड़ा है। इन सभी के अवसरों में वृद्धि होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार का है, उसकी क्या विशेषता है, उसकी क्या कंडीशन, उसका क्या प्रारूप है। हम इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, उसके प्रारूप की बात करते हैं। वर्ष 2013 में जो रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। वर्ष 2013 में जो एसडीआई की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है मानव विकास की, उसकी हम बात करेंगे। इस 2013 के रिपोर्ट में हम देखें तो कुल 186 देशों को इसमें शामिल किया गया है। कितने देश शामिल हैं? 186 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं अलग अलग रूप में। तो पूरे संसार के इस अकॉर्डिंग देखें, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो 3 चीज़ों को हम अलग अलग रूपों में देख सकते हैं। एक तो सबसे पहले हम देखेंगे उच्च मानव विकास श्रेणी में शामिल देश कौन कौन से हैं। पूरे संसार के जितने देश हैं, इन देशों को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो हम पढ़ेंगे उच्च मानव श्रेणी वाले, जहाँ पर जो मानव विकास सूचना के ज़्यादा हैं, फिर मध्यम वाले, फिर निम्न वाले। तो उच्च मानव विकास श्रेणी वाले कौन कौन से देश हैं। अब उच्च मानव विकास श्रेणी के अंदर देखें तो ध्यान रखना कि जो 0.71 जो है उससे अगर अधिक मानव विकास सूचकांक है तो वो उच्च मानव विकास सूचकांक श्रेणी में आएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो मानव विकास सूचकांक है उसके अगर हम श्रेणी की बात करें तो उसको हम 0.1 से शुरू करते हैं, पीछे 3 अंकों तक देखते हैं अक्सर इसको, और ये 1 से कम जिसको हम कह सकते हैं कि 0.01 से लगाकर 0.2 इस प्रकार से करते करते ध्यान रखेंगे कि 0.1, 0.2। ठीक है, तो 1 को हम लेकर बैठते हैं, यहाँ मानव विकास सूचना को हम प्रदर्शित करते हैं 1 के लेवल को, कि जहाँ 1 है मतलब पूरा मानव विकास सूचना ज़बरदस्त है, वहाँ 1 से कम है तो वो स्तर कम है। तो 0.71 से हम अधिक देखेंगे कि जहाँ पर इससे ज़्यादा है मानव विकास सूचना, वो उच्च मानव विकास श्रेणी में शामिल है। तो इसमें कुल 94 देश शामिल हैं 0.71 से। कौन कौन से देश हैं? तो इसमें सबसे ऊपर है नॉर्वे। कौन सा? नॉर्वे, जहाँ पर 0.955 मानव विकास सूचकांक है, मतलब 1 से थोड़ा कम, 1 होता तो पूरा हो जाता उससे लेवल का, इससे कम कम हम देखते रहते हैं 0. से समथिंग। तो नॉर्वे में सबसे अधिक है 0.955, जहाँ पर 0.71 से 94 देश हैं। नॉर्वे है, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, और ये सारे देश इसमें शामिल हैं। जापान भी इसमें शामिल है, इजराइल भी शामिल है, सिंगापुर भी इसमें शामिल है, इसके अलावा चिली है। ये सारे देश प्रथम श्रेणी में से शामिल हैं, ये ध्यान रखना आपको। 2 नंबर में बात करते हैं मध्यम मानव विकास श्रेणी।
इस मध्यम मानव विकास श्रेणी के अंदर 0.5 से लगाकर 0.70 इसके बीच वाले जो भी देश हैं जिनका इतना मानव विकास सूचकांक है 0.5 लगाकर 0.70 तक, वो सारे इसमें देश शामिल है। इसमें 47 देश शामिल हैं। इसमें कौन कौन से देश हैं? तो चीन इसी में है, और बता दें कि भारत भी इसी में शामिल है। भारत का कितना है? 0. आप अगर याद कर सकते हो भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है? 0.554 2013 के अकॉर्डिंग। तो आता है कि भारत का मानव विकास सूचकांक 2013 के अकॉर्डिंग कितना है? तो 0.554। तो इसमें 47 देश हैं, जिसमें चीन है, थाईलैंड है, भारत है, पाकिस्तान भी है, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, सारे देश इसमें लगभग 47 देश शामिल हैं। 3 नंबर बात करें निम्न मानव विकास श्रेणी वाले देश। निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश, इसमें देखें तो 0.5 से जो कम है वो निम्न मानव विकास श्रेणी से अंतर्गत आते हैं। इसमें कुछ 45 देश हैं, ठीक है। इसमें देखें तो कांगो, म्यांमार, रवांडा, चाड, सूडान, ठीक है, अफगानिस्तान, नेपाल, जाम्बिया, ये ऐसे देश हैं जिनका 0.5 से कम सूचकांक हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं कि सबसे अधिक कहाँ कहाँ पर हैं। तो हमने बात की कि नॉर्वे, इसके अलावा बात करें ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ पर ये 3 देश ऐसे हैं जहाँ से अधिक हैं। नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 3 तो ये हो गए। निम्न श्रेणी की बात करें तो चाड, कांगो और माली, ये देश ऐसे हैं जहाँ पर निम्न मानव विकास सूचकांक हैं। ये ध्यान रखना है आपको। बात करते हैं भारत की क्या कंडीशन है। तो भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी में शामिल है, और भारत की बात करें तो 186 देशों में से भारत का जो स्थान है वो 138वां स्थान है, ठीक है। तो ये भारत की कंडीशन है कि भारत 186 में से 138 नंबर पर है। मानव विकास सूचकांक वो भारत का कितना है? 0.554 है। भारत के अंदर सबसे अधिक किस राज्य में है? तो जो केरल राज्य है, उस भारत के अंदर केरल राज्य में सबसे अधिक है, 0.700 मानव विकास, जो पहले स्थान पर है। बाद में दिल्ली भी शामिल है, हिमाचल प्रदेश भी है, गोवा, पंजाब भी इसमें शामिल है। सबसे कम देखें तो बिहार और उड़ीसा इसमें शामिल है। छत्तीसगढ़ भी नीचे में से शामिल है। बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में कम है। और इस प्रकार से मानव विकास जो सबसे अधिक है वो केरल के अंदर है। ऐसा भी हो सकता है कि सबसे अधिक जो साक्षरता देखी जाती है तो केरल में है, इसलिए मानव विकास भी सबसे ज़्यादा वहाँ पर देखा जाता है। तो इस प्रकार से हमने मानव विकास और प्रवास की बात की है। और इससे साथ आपका जो लेसन है वो समाप्त हो गया है, पार्ट आपका पूरा हो गया है। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगला लेसन हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। नए लेसन के साथ में पार्ट संख्या 6 की शुरुआत करेंगे। वर्ल्ड ह्यूमन सेटलमेंट की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।